Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the equation of a line making an angle of 135 degree with the positive x-axis and passing through the point 2 and 3 will be। ठीक है, 2 3 पॉइंट से पास कर रही है और 135 डिग्री का एंगल बना रही है विद पॉजिटिव x-axis। आपको क्या बतानी है? लाइन की इक्वेशन बतानी है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस शुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइन की इक्वेशन देखिए बच्चों कैसे लिखते हैं। आपको देखिए कोऑर्डिनेट फॉर्म्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो देखिए आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख लीजिए। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे लिखते थे? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी आपकी दो पॉइंट से। मान लीजिए आपके क्या है, x1 x2, ये दो पॉइंट से क्या कर रही है? आपकी लाइन क्या कर रही है? पास कर रही है। ठीक है, इन दो पॉइंट से आपकी लाइन क्या कर रही है? पास कर रही है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट देखिए बच्चों कैसे लिखे जाते थे? स्लोप होता था आपका y माइनस वाई वन। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा? x माइनस एक्स वन के इक्वल। ठीक है, इस फॉर्मूले का क्या कर लीजिए बच्चों, बस आप यूज कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है, x1 x2 के हैं वो पॉइंट है जहां से आपकी पास कर रही है। ठीक है, सॉरी x1 x2 नहीं, x1 y1 मान लीजिए। ठीक है, x1 और y1। ठीक है, ये क्या होंगे आपके? वो पॉइंट है जहां से आपकी पास कर रही है। देखिए ये किससे पास करी? 2 3। तो ये x1 y1 की वैल्यू तो आपकी 2 एंड 3 हो जाएगी। ठीक है, और एक्स एंड वाई आपके इन जनरल इक्वेशन है, क्योंकि आपको इक्वेशन बतानी है तो एक्स एंड वाई के आपके इन जनरल कोई भी पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। एम क्या है? स्लोप। स्लोप देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इतना हिंट दे रखा है कि एक द इक्वेशन ऑफ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये मान लीजिए आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका मान लीजिए क्या है? वाई एक्सिस होगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये 135 डिग्री बना रही है, लाइन आपकी ऐसे पास कर रही है, इसका मतलब इस तरीके से कुछ। ठीक है, यहाँ से आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है 90 प्लस ये टोटल 135 डिग्री का क्या बनना है? एंगल बनना है। ठीक है, तो लाइन ऐसे, इसका स्लोप तो नेगेटिव आ रहा है। स्लोप क्या आ रहा है बच्चों? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्लोप होता है आपका m इजिकल टू टेन थीटा के इक्वल, और टेन ऑफ कितना? 135 हो जाएगा। कितना? टेन ऑफ 135। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख लीजिए टेन 90 प्लस 45 लिख लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? टेन 90 प्लस 45। ठीक है, टेन 90 कितना होता है? ठीक है, टेन 90 प्लस 45, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपका कॉट 45 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आपका कॉट 45। ठीक है, तो ये आपका कॉट 45 और इसकी वैल्यू जाएगी बच्चों 1 के इक्वल। कितनी हो जाएगी आपकी? सॉरी, वन नहीं, -1 होगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? कॉट 40। ठीक है, टेन 90 प्लस थीटा आपका माइनस कॉट थीटा होता है। ठीक है, आपको ये क्वाड्रेंट रूल पता होना चाहिए। यहाँ पर ACTS ऐसे करके लिखते थे ना आप। ठीक है, यहाँ पर 90 प्लस थीटा में आपका कॉस क्या रहता है? आपका सॉरी, सी इधर आता है, टी इधर आता है, ऐसे इधर आता है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। यहाँ पर आपका साइन पॉजिटिव रहता है। ठीक है, टेन आपका 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा में पॉजिटिव रहता है। ठीक है, 90 प्लस थीटा में तो ये भी नेगेटिव होगा, तो इस स्लोप आपका माइनस कॉट 45 यानी कि -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप बच्चों अपने -1 यहाँ पर पुट कर लीजिए। क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन। वाई वन कोऑर्डिनेट क्या है? 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका x माइनस आपका देखिए x1 कितना है? 2। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो -1 टाइम्स कितना हो गया यहाँ से? x माइनस टू, इट इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री। ये वाई माइनस थ्री के इक्वल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखिए माइनस एक्स प्लस टू, इट इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपकी हो जाएगी। देखिए वाई माइनस एक्स इधर राइट में जाएगा तो आपका प्लस एक्स हो जाएगा। इट इज इक्वल टू टू और माइनस थ्री इधर आएगा तो प्लस थ्री, तो वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू फाइव। ये क्वेश्चन आनी चाहिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए। वाई इज इक्वल टू, देखिए क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। ये इक्वेशन है। देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव, ये इक्वेशन है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, फाइव पर तो उसका इंटरसेप्ट है, स्लोप नेगेटिव है। देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, स्लोप नेगेटिव आना भी था, तो ये तो वैसे ही चेक हो जाता। देखिए सॉल्व भी नहीं करने की, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पड़ जाती वैसे। सी ऑप्शन भी देखिए आपका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर होगा। राइट, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या बता सकते हैं? इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।